एवरीवन। लास्ट वीडियो में हमने मेथड ऑफ इनडायरेक्ट इंक्वायरी देखा था। आज के इस वीडियो में हम मेथड ऑफ क्वेश्चनरी देखेंगे। सो लेट्स गेट स्टार्ट। अ लिस्ट ऑफ लॉजिकली अरेंज्ड क्वेश्चन रिलेवेंट टू द ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट ऑफ द स्टडी इज मेड। द स्पेस बिटवीन द क्वेश्चन इज प्रोवाइडेड फॉर द आंसर। कि यहाँ पे इस मेथड में क्या होता है कि लॉजिकली क्वेश्चंस अरेंज किए जाते हैं और उस क्वेश्चंस के बारे में हम स्टडी करते हैं और उस जो क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग जो क्वेश्चंस बनाते हैं, उनके बीच में आंसर्स के लिए हम स्पेस छोड़ देते हैं। अ लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस प्रिपेयर्ड बाय इन सच अ वे इज कॉल्ड क्वेश्चनरीज। कि हम इस तरह के मेथड से जो भी हम लिस्ट ऑफ क्वेश्चंस बनाते हैं, दैट इज कॉल्ड अ क्वेश्चनरी। द मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग इन्फॉर्मेशन यूजिंग सच अ क्वेश्चनरी इज कॉल्ड मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज। कि इस तरह के मेथड से जो भी हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं क्वेश्चनरी से, दैट इज कॉल्ड द मेथड ऑफ क्वेश्चनरीज। द क्वेश्चन इज इन क्वेश्चनरी शुड बी शॉर्ट एंड सिंपल सो दैट रिस्पोंडेंट कैन अंडरस्टैंड एंड क्वेश्चंस कैन इजीली आंसर देम। कि इस तरह से जो भी हम क्वेश्चनरी प्रिपेयर करेंगे वो सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट होनी चाहिए और रिस्पोंडेंट जो है उसको कोई भी प्रॉब्लम ना हो या उसे आंसर देने में प्रॉब्लम क्रिएट ना हो, इस तरह के क्वेश्चंस होने चाहिए। दिस मेथड इज क्वाइट यूजफुल व्हेन द फील्ड ऑफ एरिया विच ऑफ इन्फॉर्मेशन इज कलेक्टेड टू बी अ वेरी वाइड। कि अगर डेटा जो है, अगर इन्फॉर्मेशन का डेटा अगर बड़ा है, मतलब कि एरिया बड़ा है, तो हम ये मेथड से इजीली इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। Since there is a considerable saving time and cost in this method, it is most economical method of inquiry। अब यहाँ पे क्या होता है, इस मेथड से हम हमारा टाइम और कॉस्ट दोनों बचा सकते हैं। एज अ रिजल्ट ये इकोनॉमिकली भी बेनिफिटिकल है हमारे लिए कि हम इजीली इसमें से हम मेथड में से हम डेटा जो है वो कलेक्ट कर सकते हैं। क्वेश्चंस में भी यूज्ड इन डायरेक्ट इंक्वायरी एज वेल एज इनडायरेक्ट इंक्वायरी। कि यहाँ पे इस क्वेश्चन से हम इसे यहाँ पे क्वेश्चनरी हम डायरेक्टली भी ले सकते हैं और इनडायरेक्टली भी इजीली हम आंसर्स ले सकते हैं। देयर आर टू वे ऑफ कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन बाय क्वेश्चनरीज, बाय पोस्ट एंड बाय इनोमिनेटर। यहाँ पे अगर क्वेश्चनरी के थ्रू अगर हम इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करें तो दो मेथड है। फर्स्ट इज बाय पोस्ट एंड सेकेंड इज बाय इनोमिनेटर। Before discussing the above two method, in the next session we will discuss the point should be kept in mind for drafting a ideal questionnaire। के यहाँ पे जब भी हमें आगे ये जो दो मेथड्स उसके बारे में हम सीखे, उससे पहले हम देख लेते हैं कि हमें कौन से पॉइंट्स जो है ध्यान में रखने चाहिए कि जब हम आइडियल क्वेश्चनरीज की जो हम क्वेश्चनरीज बनाने वाले हैं उसके लिए। The success of collecting data depends mainly on the design of questionnaires। A well-designed questionnaire is known as ideal questionnaires। कि कोई भी इंफॉर्मेशन जो हम डेटा कलेक्ट करें उसका सक्सेसफुल का मेन डिपेंडेंस किसके ऊपर है कि जो हम डिज़ाइन करें, हमारे क्वेश्चनरीज की जो डिज़ाइन करें उसके ऊपर। अ वेल डिजाइन क्वेश्चनरीज इज नॉन एज आइडियल क्वेश्चनरी। कि जो हम प्रॉपर वेल डिजाइन क्वेश्चनरीज जो हम बोलते हैं कि प्रॉपर फॉर्मेट में जो क्वेश्चनरीज हम प्रिपेयर करते हैं, दैट इज कॉल्ड द आइडियल क्वेश्चनरीज। द फॉलोइंग पॉइंट शुड बी केप्ट इन द माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग द आइडियल क्वेश्चनरीज। कि जब भी हम क्वेश्चनरीज प्रिपेयर करेंगे तो यहाँ पे जो पॉइंट्स देगा उसे हम ध्यान में रख के करेंगे। द क्वेश्चनरी मस्ट हैव अ कवरिंग लेटर और अप्रोप्रिएट टाइटल सो दैट द रीडर गेट क्लियर आइडिया अबाउट द पर्पस ऑफ स्टडी। कि फर्स्ट पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि जो हम क्वेश्चनरी प्रिपेयर करें वो लेटर में कवर में होना चाहिए और टाइटल भी हमें प्रॉपर देना चाहिए कि जिसके कारण जो रीडर है उसके माइंड में जो आइडिया आ जाए कि हम किसके लिए, कौन से मोटिव से हम हमारा जो ये इन्फॉर्मेशन है वो कलेक्ट कर रहे हैं। नंबर ऑफ क्वेश्चन शुड बी एज मिनिमम एज पॉसिबल। यहाँ पे जितने हम क्वेश्चन कम रखेंगे उतना ज़्यादा ही अच्छा होगा। द फ्यूअर नंबर ऑफ क्वेश्चंस में गेट ग्रेटर चांस ऑफ गेटिंग बेटर रिस्पॉन्स फ्रॉम द रिस्पोंडेंट। अगर हम कम क्वेश्चंस रखेंगे तो रिस्पॉन्स जो है रिस्पोंडेंट के पास हमें अच्छा रिस्पॉन्स मिलेगा। लॉन्ग क्वेश्चंस डिस्करेज द रिस्पोंडेंट टू प्रोवाइड अकरेक्ट आंसर पर्टिकुलरली टुवर्ड द एंड ऑफ क्वेश्चनरीज। कि अगर हम बहुत ही ज़्यादा लंबे क्वेश्चन रखेंगे तो जो रिस्पोंडेंट है वो हमें पर्टिकुलर सही आंसर हमें नहीं दे पाएगा और वो बोर हो जाएगा। देयर इज नो स्पेसिफिक रूल फॉर एक्सैक्ट नंबर ऑफ questions। If the number is question is large, say 25 or more, it is advisable to questioners into various part to easier the clarity of questions। कि यहाँ पे हमें नहीं पता है कि इस यहाँ पे कोई एक रूल्स नहीं बने कि आपको मैक्सिमम कितने नंबर क्वेश्चंस रखने चाहिए। अगर 25 से ज़्यादा क्वेश्चंस हैं तो हमें उसे अलग अलग पार्ट में जो क्वेश्चंस उसे डिवाइड कर देना चाहिए। थर्ड पॉइंट इज द नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन द क्वेश्चनरी शुड बी कंसिस्टेंट विद द पर्पस ऑफ द इंक्वायरी। कि यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस प्रिपेयर करने वाले हैं वो क्या होने चाहिए कि क्वेश्चनरी इंक्वायरी के अकॉर्डिंग ही होने चाहिए। क्वेश्चन शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड अंडरस्टैंडेबल। दे शुड नॉट बी एम्बिशियस एंड ड्यूअल मीनिंग। यहाँ पे जो भी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं वो एकदम सिंपल होनी चाहिए, शॉर्ट होने चाहिए और उसका कोई भी डबल मीनिंग नहीं निकलना चाहिए। अब यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल इफ द क्वेश्चन इज आर यू एजुकेट, the respondent cannot understand the meaning of educate।
educate. Does it mean the education up to a secondary or higher secondary or graduate? अब यहाँ पे हम ऐसा क्वेश्चन लिखे कि आप आर यू एजुकेट, तो वो सामने वाला नहीं समझ पाएगा कि आप क्या कहने वाले हो. दैट मीन्स कि यहाँ पे हमें इस तरह से क्लियर करना चाहिए कि आप सेकेंडरी अपने स्टडी कहाँ तक है, सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी और ग्रेजुएट. इंस्टेड ऑफ क्वेश्चन शुड मीन व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल. अब हम यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछे, इसके बदले हम ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि व्हाट इज योर एजुकेशन लेवल. फॉलोइंग 5 ऑप्शंस कैन बी गिवन टू द फॉर द आंसर्स. कि यहाँ पे आपको 5 ऑप्शंस वो आपको दिए गए, उसमें से आपका जो आंसर्स है वो आप टिक कर सकते हो. अप टू प्राइमरी, अप टू सेकेंडरी, अप टू हायर सेकेंडरी, अप टू ग्रेजुएट एंड अनएजुकेटेड. अब यहाँ पे ऑप्शंस दिए जाते हैं कि आप वो जो हमने आर यू एजुकेट के बदले हम ये पॉइंट्स जो है वो हम ध्यान में रख सकते हैं कि इस तरह से क्वेश्चन जो है वो हम पूछ सकते हैं. द अरेंजमेंट ऑफ क्वेश्चन शुड बी लॉजिकल. इन ऑर्डर ऑफ दिस क्वेश्चन शुड बी फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन? Do you use smartphone? This is the improper arrangement of questions. The correct order of question is followed by a question A. अब यहाँ पे हम यहाँ पे जो प्रॉपर अरेंजमेंट होनी चाहिए, क्वेश्चंस जो है वो लॉजिकल होनी चाहिए, इस तरह से कि ऐसा ना हो कि इलॉजिकल क्वेश्चंस पूछ के हम सामने वाले को कंफ्यूज कर दें. यहाँ पे आपको एग्जांपल्स देंगे कि व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट स्मार्टफोन्स, डू यू यूज स्मार्टफोन्स. इस तरह से प्रॉपर लॉजिकली अरेंज होने चाहिए. Questions of sensitive nature of personal life should be avoided. For example, questions relating to the marital status, other source of income of respondent, etc. If such a questions are necessary in the survey, an occurrence should be given to respondent that the information provided by him or her will be kept confidential and will not used for any other purpose. कि यहाँ पे जो क्वेश्चंस रिस्पोंडेंट के पर्सनल लाइफ के साथ हो या उसके नेचर के साथ हो, कुछ सेंसिटिव क्वेश्चंस हो, वो सारी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए कि मैरिटल स्टेटस के बारे में, इनकम के बारे में. और अगर ये क्वेश्चंस ज़रूरी हैं, आंसर्स ज़रूरी हैं, तो उसे एक अक्योरेंस मतलब कि एक अश्योरेंस प्रोवाइड किया जाए कि आपका ये जो डेटा है वो हम कहीं पे भी लीक नहीं करेंगे या कहीं पे भी हम उसका यूज़ नहीं करेंगे. 7th point is answers to the question should be free from calculation. For example, avoid the questions like what is the average income of earning members of your family. कि जो questions में calculation आती है वो सारे questions जो है वो avoid करने चाहिए कि number of average income कितनी है, ये सारी चीज़ें. Last point is the questions having answer yes or no or multiple alternatives should be asked. But the question whose answer does not specific option should be avoided. For example, what is your opinion about the semester system according in the system in education? Again, since there are a lot of variation answers like strongly in favor, neutral, against and strongly against, they are difficult to tabulate or interpret. Hence, if necessary, there will be a minimum number of such a questions in the questionnaires. कि यहाँ पे हम जो क्वेश्चंस पूछने वाले हैं उसमें येस और नो का आंसर हो या मल्टीपल ऑप्शंस हो, इस तरह के आंसर्स पूछने चाहिए. जो लॉन्ग क्वेश्चंस आंसर हम दे सके, इस तरह के सारे आंसर्स की अवॉइड करना चाहिए. अब यहाँ पे आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है क्वेश्चनरी का, वो हम देख लेते हैं. अब आपको यहाँ पे ये एग्जाम्पल दिया हुआ है, अ स्पेसिमेन क्वेश्चनरी फॉर कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन ऑफ द स्टूडेंट हैबिट्स ऑफ स्टैंडर्ड 12 स्टूडेंट ऑफ गुजरात स्टेट. अब यहाँ पे ये क्वेश्चनरी हमने प्रिपेयर किया कि जो स्टूडेंट्स उनकी हैबिट्स क्या है उसके बारे में. फर्स्ट यहाँ पे हमने स्टार्ट किया नेम ऑफ स्टूडेंट, सेक्स फीमेल और मेल, प्लेस विलेज और सिटी और डिस्ट्रिक्ट, स्कूल, नॉट टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट और टेकिंग गवर्नमेंट ग्रांट. इस तरह से फिर स्ट्रीम में हमने ऑप्शंस दिए आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस और अदर. मीडियम ऑफ स्टडीज में भी हमने इंग्लिश, गुजराती और अदर्स. स्कूल टाइमिंग, हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड फॉर योर डेली स्कूल होमवर्क, एवरेज टाइम स्पेंड फॉर रीडिंग एंड प्रिपरेशन. मोड ऑफ इंटरटेनमेंट, उसमें हमने ऑप्शंस थे स्पोर्ट्स, फिल्म और टीवी, म्यूजिक, स्पेंडिंग टाइम विथ फैमिली मेम्बर्स. हाउ मच डू यू स्पेंड फॉर योर एंटरटेनमेंट, हाउ मच टाइम्स, एवरेज आवर्स ऑफ डेली स्लीपिंग टाइम. ये हमने क्वेश्चनरी प्रिपेयर की स्टैंडर्ड 12 के स्टूडेंट्स के लिए. अगर हमें अलग अलग पर्सन वाइज की हमें जो डेटा थे उसके रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चनरीज हम प्रिपेयर कर सकते हैं. आज के इस वीडियो में हमने मेथड्स ऑफ क्वेश्चनरीज के बारे में सीखा. इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल लर्न अबाउट अनदर टॉपिक. थैंक यू.